दोस्तों, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे को क्रिएशन एंड ओपन इनोवेशन की। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कई बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि को क्रिएशन और ओपन इनोवेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस बताओ। इस तरीके से आपको बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, को क्रिएशन की अगर हम बात करें तो को क्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो को क्रिएशन का मतलब होता है सह निर्माण करना। और इनोवेशन का तो मतलब आप समझते ही हो ना कि इनोवेशन करने का मतलब कि किसी भी चीज़ को नया, कोई भी नई चीज़ को लॉन्च करना बेटर और स्मार्टर वे में, लाइक जो भी ऐसी कोई भी यूजफुल चीज़ का निर्माण करना जो कि इनोवेट करना, इंट्रोड्यूस कराना कस्टमर्स के सामने या फिर पूरे वर्ल्ड के सामने, जो कि एकदम नया हो, कोई भी नई चीज़, और साथ ही में वो यूजफुल भी हो कस्टमर्स के लिए और हमारे सब के लिए। तो वही चीज़ होता है इनोवेशन। सो को क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि सह निर्माण करना। अब देखो, कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग, आपको हम सब लोगों ने पढ़ा है, मार्केट जो सप्लायर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, है ना, और थर्ड पार्टी के भी कुछ लोग होते हैं। तो इन सभी चीज़ों, सब लोग मिल करके ही क्या करते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हैं। ठीक है। सो अभी क्या है कि को क्रिएशन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ को इनोवेट करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ नई लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर तो क्या होता है कि सब लोगों का सहभागिता जरूरी होती है, लाइक सभी लोगों का मिलकर के काम करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो अगर वो केवल ये सोचे कि नहीं, हम अपने आइडिया को अपने तक ही सीमित रखेंगे, हम अपने आइडिया को होलसेलर तक नहीं बताएंगे या सब सप्लायर को नहीं बताएंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि कस्टमर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो को क्रिएशन का मतलब यही होता है कि मेकिंग थिंग्स ऑसम टुगेदर, यानी कि एक साथ सब लोग मिलकर के काम करें, कोई भी नया चीज का इनोवेट करें। ठीक है। It's when people like customer or partner work with a company to create new ideas और प्रोडक्ट। जब भी कभी भी हम लोग ऐसा मैन्युफैक्चरर, जब भी हम कोई भी सर्विस में हो या फिर कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो अगर हम जब भी नया कुछ मार्केट के अंदर कोई भी नया आइडिया या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, तो उस केस में को क्रिएशन होना चाहिए कस्टमर्स के बीच में, सप्लायर्स, रिटेलर्स, डिजाइनर्स और अदर थर्ड पार्टी के जो भी लोग होते हैं, उन सब के बीच में एक तरीके का को क्रिएशन होना चाहिए। ठीक है। को क्रिएशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, सभी लोगों को आइडिया के बारे में पता हो, सब लोग जानते हो कि इसमें क्या नया चल रहा है, क्या चीज नया है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि अ कंपनी आस्क कस्टमर्स फॉर फीडबैक एंड यूजेस देयर आइडिया टू इंप्रूव आप प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे इसी का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपसे वो एक छोटा सा कभी भी फीडबैक फॉर्म भरवा लेते हैं कि फीडबैक दे दीजिए इसके अंदर, या फिर कभी भी आपके पास में कोई कॉल वगैरह आता है किसी कंपनी से, तो उसका फीडबैक मांगा जाता है। तो फीडबैक में अंदर आप क्या लिखते हो कि जो अगर जेन्युइन लगता है तो उसको फीडबैक दे देते हो कि हाँ, हमको ये चीज़ की कमी लगी, या फिर कोई चीज़ उसको बता देते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, उस फीडबैक के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, उस फीडबैक के ऊपर लोग काम करना स्टार्ट करते हैं कि क्या फीडबैक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबको पता रहता है कि क्या चीज़ में गड़बड़ी थी और क्या उन्होंने कुछ नया इनोवेट किया, क्या प्रोसेस में चेंज किया, तब जाकर के ये चीज़ें फिक्स करी गई हैं। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, को क्रिएशन। ठीक है। बट अगर हम ओपन इनोवेशन की बात करें तो ओपन इनोवेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है को क्रिएशन से। देखो, को क्रिएशन में क्या होता है कि सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, सामने वाला आपको फीडबैक देना है और आप उस फीडबैक के ऊपर काम कर रहे हो। बट ओपन इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि आप इनोवेट कर रहे हो और ओपनली इनोवेट कर रहे हो, अपने आइडिया को किसी से भी नहीं छुपा रहे हो। ठीक है। तो ओपन इनोवेशन लाइक इनवाइटिंग एवरीथिंग टू बिग आइडिया पार्टी। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग आइडियाज इनसाइड कंपनी शेयर्स एंड कोलैबोरेट विद अदर्स इवन फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। देखो, ओपन इनोवेशन के अंदर ये होता है कि आप के पास में कोई भी आइडिया है, या अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी काम करना चाहते हो, तो आप उस पूरे आइडिया को किसी भी तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। अपने कस्टमर तक, इवन किसी के पास में भी अगर उस तरीके का आइडिया होगा तो वो आप उसका मोस्ट वेलकम करते हो कि अगर आपके पास में उस तरीके का आइडिया है, अगर आपके पास में कुछ भी उस तरीके की स्किल्स है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। इनसाइड अवर कंपनी। ठीक है। डज नॉट मैटर कि वेदर यू आर इनसाइड द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी, डज नॉट मैटर। बट इफ यू हैव एनी आइडिया और एनी सजेशन, एनी इनोवेटिव आइडिया, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो ओपन इनोवेशन का मतलब यही होता है। तो कंपनियां आजकल किसके ऊपर काम करती हैं, ओपन इनोवेशन के ऊपर काम करती हैं। ठीक है।
वो ये नहीं चाहती हैं कि केवल इनोवेशन कंपनी के लोग ही करें, वो ये भी चाहती हैं कि कंपनी के जो इनोवेशन है, यानी कि जो भी इनोवेशन है वो बाहर के लोग भी करें। तभी वो लोग क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं अदर दूसरे अलग अलग कंपनियों के साथ में, अलग अलग सप्लायर्स के साथ में, है ना, कस्टमर्स के साथ में। तो यही चीज़ है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो, इफ़ अ कंपनी पार्टनर्स विद अ यूनिवर्सिटी और अनदर बिजनेस टू डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि मान लो कोई भी कंपनी है, कंपनी किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एक तरीके का टाइप करती है। देखो, अभी आपके भी कॉलेज वगैरह में क्या होता होगा कि अलग अलग तरीके की कंपनियां होती हैं। तो आप भी क्या करते हो, कोई भी मॉडल अगर दिखाते हो, अगर कोई भी मॉडल को बना करके अपने प्रोजेक्ट वगैरह में बनाते हो, तो वो कंपनियां जो होती हैं वो आपको लेने के लिए तैयार, हाथ खोल करके तैयार खड़ी रहती है कि मुझे ये बंदा चाहिए, क्योंकि इसके पास में उस तरीके की आइडिया है, उस तरीके का दिमाग है ना। तो जैसे कि आप कभी भी देखा होगा आपने कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, मिनी प्रोजेक्ट आपके हुए होंगे, मिनी प्रोजेक्ट फर्स्ट, मिनी प्रोजेक्ट सेकंड, एज एन MBA स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट करी होगी कि बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट, अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास में कुछ आपने अच्छा क्रिएट किया होगा, कुछ भी नया मॉडल बनाया होगा, तो कंपनियां आपको सुनती हैं, आपके आइडिया को एनालाइज करती हैं, और अगर आपका आइडिया उनको अच्छा लगता है तो वो आपको अपनी कंपनी के अंदर वेलकम भी करती है, ठीक है, उस नए आइडिया के साथ में। तो यही है कि कंपनियां जो होती हैं नई नई अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप करती हैं, जैसे IIT कानपुर हो गया, है ना। तो इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स ही तो होते हैं, वो नया कुछ इनोवेट करते हैं, देन बाद में कंपनियां क्या करती हैं, उसको अडॉप्ट कर लेती हैं, उन स्टूडेंट्स को भी अडॉप्ट करती हैं, उनके आइडिया को भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहती हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है कि जब भी हम अपने कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हैं, और अपनी कंपनी के ही अंदर नहीं क्रिएट करना चाहते, कुछ भी नया क्रिएट करना हो, कुछ भी नया इनोवेट करना हो, केवल कंपनी के अंदर ही नहीं इनोवेशन हो, वो बाहर तक ही हम फैला दें, ठीक है। केवल उसको कंपनी का अंदर ही ना रखें, लोगों तक भी शेयर करें कि अगर आपके पास में कोई आइडिया हो तो आप भी मोस्ट वेलकम हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन इनोवेशन बोलते हैं। सो इन अ नेटसेल, शॉर्ट में हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि को क्रिएशन इज अबाउट अ टीम वर्क, एक तरीके का टीम वर्क होता है। इसमें हम लोग अगर नया कोई भी चीज़ जनरेट हो जाती है, कोई भी हम नया चीज़ को इनोवेट करते हैं, तो सबको अपने आइडिया को बताते हैं, अपने जो भी नई चीज़ हमने बनाई होती है उसको सबको बताते हैं, कस्टमर्स, वेदर दे आर कस्टमर, सप्लायर्स, रिटेलर्स, डिज़ाइनर्स, थर्ड पार्टी के लोग जो होते हैं, उन सबको हम बताते हैं, ठीक है। बट ओपन इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि इट इज़ लाइक अ शेयरिंग द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग विद एवरीवन, यानी कि अगर किसी के पास में कोई आइडिया होता है तो वो कंपनी को आकर के बता सकता है, या फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं ये सब लोग मिल करके। तो यही चीज़ होता है, को क्रिएशन एंड ओपन इनोवेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर PPT PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, लिंक जो नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में कोई क्वेश्चन, डाउट और कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक है इनोवेशन कैपेबिलिटीज़, और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइविंग इनोवेशन में। तो ये कुछ एक टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वंस अगैन।